बरसात की रात थी। गांव सहरवा काली चादर में डूबा पड़ा था। दूर खेतों से झिंगुरों की आवाज आ रही थी और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की गूंज। गांव के किनारे बने पुराने कुएं के पास राघव अपने आंगन में खाट पर लेटा था। अचानक उसे लगा कुएं से कोई फुसफुसा रहा है। वह झटके से उठ बैठा और इधर उधर देखकर बोला, कौन है? कौन पुकार रहा है मुझे? खामोशी, बस झिंगरों की आवाजें और मेंढकों की टर्र टर्र। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, शहर से आया नहीं और वहम शुरू हो गया। चल अब सो जा राघव, रात बहुत हो चुकी है। लेकिन तभी खाट के पास मिट्टी पर गीले पैरों के निशान दिखे। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये किसके पैरों के निशान है? मेरे सामने तो कोई नहीं। वह लालटेन उठाकर कुएं की तरफ गया। पानी की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं, जैसे कोई अभी अभी झांक कर गया हो। पीछे से आंगन में खटर पटर हुई। उसने पलट कर देखा और उसका खून जम गया। खाट के पास खड़ी छाया, वही शक्ल, उसकी अपनी, मगर आंखें लाल, मुंह से खून टपकता हुआ। राघव चीखा, ये कैसा खेल है? कौन है तू? छाया ने फटी फटी आवाज में कहा, मैं तुम हूं, लेकिन तुम्हारा कल। तो कल? और कल का क्या मतलब? क्या तुम मेरा भविष्य हो? तुम्हारे पास 48 घंटे बचे हैं। उसके बाद तुम्हारा भी यही अंजाम होगा जो अभी मेरा है। अचानक हवा का झोंका आया और छाया गायब हो गई। वह छाया एक चिट्ठी छोड़ गई जिस पर लिखा था, 24 घंटे बाद। यही होगा। यह शब्द पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि यह सब क्या था। यह कोई वहम तो नहीं था या फिर कोई सच्चाई। सुबह होते ही वह मंदिर भागा और पुजारी हरिराम को सब बताया। पंडित जी, रात को मैंने अपना ही भयानक रूप देखा। उसने कहा कि 48 घंटे बाद मैं मर जाऊंगा। यह सब क्या है? पंडित हरिराम गंभीर होकर बोले, बेटा, ये गांव का कुआं साधारण नहीं है। तेरे माँ बाप के समय से तुम्हारा घर और वो कुआं बिराना पड़ा था, क्योंकि तुम लोग शहर चले गए थे। लेकिन वर्षों पहले वहां बलि दी गई थी। उस कुएं की शक्ति इंसान का भविष्य निगल लेती है। जो तुमने देखा वो तुम्हारा ही आने वाला रूप था। तो मैं क्या करूं पंडित जी? मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ता तो है, लेकिन वह आसान नहीं है। तुम्हें किसी और की बलि देनी पड़ेगी, और अगर बलि नहीं दोगे तो वही होगा जो तुमने देखा है। पंडित जी की यह बात सुनकर वह हैरान हो जाता है और वहां से अपने घर चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसे फिर वही आवाजें सुनाई पड़ती है। राघव, राघव, बलि दे मुझे, नहीं तो तेरे पास सिर्फ 30 घंटे हैं। राघव ठहर चुका था और चीख कर बोला, कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आ मेरे। लेकिन वहां सिर्फ सहमी हुई औरतें और चुप खड़े बच्चे थे, कोई और नहीं। रात को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव चौंक गया और कांपते हुए बोला, कौन है उधर? बाहर वही छाया खड़ी थी, इस बार और साफ। छाया ने घर के अंदर प्रवेश किया और हंसते हुए कहा, तुझे बचना है तो कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी?
क्योंकि किसकी? मैं खून का प्यासा हूँ। तुम अपना समय खत्म होने से पहले या तो अपनी कुर्बानी दो या किसी और की। इतना कहकर वह आकृति फिर गायब हो गई। अब घड़ी की सुई की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी और दीवारों पर भी शब्द उभर आए थे। तुम्हारा अंत कल रात। राघव पूरी तरीके से भयभीत हो चुका था। अब उसके पास अब सिर्फ 23 घंटे थे। राघव पूरी रात सो नहीं पाया। हर घंटे खड़ी की सुइयां उलटी घूमती और खून की बूंदें टपकती। सुबह होते ही वह थकान से बेहाल था। गांव वाले उसकी हालत देखकर पूछने लगे, कहो राघव भैया, रात में बुखार आ गवा का? कुछ नहीं भाई, बस थोड़ी तबीयत खराब है और कोई बात नहीं है। वह उन सभी से झूठ बोलता है, लेकिन अंदर से वह डर के समंदर में डूबा था। शाम होते ही वह फिर पंडित हरिराम के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, जैसा आपने मुझसे कहा था वही उस छाया ने भी मुझसे कहा। अगर मुझे बचना है तो कुर्बानी देनी होगी। क्या सचमुच यही एक रास्ता है? हाँ बेटा, पर ध्यान रहे, जिसकी बलि दोगे वही आत्मा उस कुएं से बन जाएगी और तुम्हारा भविष्य साफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हिम्मत हार गए तो तू वही होगा जो तूने देखा। तो उस साय को कुर्बानी देने के लिए मैं किसी बेगुनाह की जान लूं? पंडित चुप रहे। बस उनकी आंखें झुकी हुई थीं और कोई सवाल जवाब नहीं था। रात ढल रही थी। 10 बज चुके थे। अब उसके पास बस 2 घंटे बचे थे। वह आंगन में बैठा कांप रहा था कि तभी अचानक वही साया प्रकट हो गया और राघव कांपते हुए बोला, तू फिर आ गया? तू मेरी जान क्यों लेना चाहता है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर मुझे आजाद होना है तो किसी एक की बलि लेनी ही होगी, तभी मेरी आत्मा शांत होगी। चल, अब समय खत्म हो रहा है। तुझे चुनना ही होगा, किसी और की बलि देगा या अपनी। मैं किसी को मार नहीं सकता। तो फिर तो तू ही मरेगा। देख अब। बाबा बचाओ, मुझे बचाओ। राघव इतनी जोर से चीखा कि पूरे गांव में उसकी चीख सुनाई दी और गांव वाले उसके घर के पास पहुंचे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव को वह साया निगल चुका था और सिर्फ कुएं से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी एक औरत बोली, कहीं ये कुआं राघव को निकल तो नहीं गया? पंडित हरिराम सब समझ चुके थे। तभी उन्होंने भारी स्वर में कहा, उसने खुद अपनी कुर्बानी दे दी। उसका भविष्य तो कट गया, लेकिन उसकी आत्मा इस कुएं की गहराई में बन गई है। सब लोग सहम गए। मगर उसी रात से डर का असली खेल शुरू हुआ। गांव की औरतें जब पानी भरने सुबह दूसरे कुएं पर जा रही थीं, तो उन्होंने देखा कि बाल्टी में पानी की जगह लाल रंग का तरल था। वे स्तब्ध रह गई। दोपहर को बच्चों ने कुएं के पास खेलना चाहा, लेकिन अचानक कुएं की दीवार से आवाज आई, हट जाओ, वरना तुम सब भी यहीं समा जाओगे। और हर रात जब घड़ी 12 बजाती, कुएं से गूंजती आवाज सुनाई देती, मैं राघव हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ और तुम सब मेरा भविष्य हो। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब हादसे होने लगे। एक किसान जो रात में खेत से लौट रहा था, अचानक कुएं के पास गायब हो गया। सुबह उसकी चप्पलें और लाठी किनारे पड़ी मिली।
लेकिन शरीर कभी नहीं मिला। और एक औरत ने अपने आंगन में छाया देखी, बिल्कुल राघव की शक्ल। उसने कहा, मुझे प्यास लगी है, बस एक घूंट खून दो। और अगली सुबह वह औरत मृत पाई गई। उसका गला नीला पड़ा हुआ था। पंडित हरिराम जी यह सब समझ गए। राघव की छाया खत्म नहीं हुई है। उसने खुद को कुर्बान किया था, लेकिन अब वह कुएं से बाहर आकर दूसरों का भविष्य निगल रहा है। पंडित हरिराम ने आखिरी बार गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये छाया अब किसी की नहीं सुनती। ये खुद राघव नहीं रहा, ये भविष्य की भूख बन चुका है। इसे रोकना नामुमकिन है। सिर्फ यह गांव छोड़ना ही एकमात्र उपाय है। धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने लगे। घर खाली होने लगे। गांव सुना पड़ गया। और कुआं आज भी वहीं खड़ा है, अकेला, अंधेरे में। कहते हैं आज भी उस कुएं से रातों को आवाजें आती है, मैं राघव हूं और अब तुम मेरी गूंज हो।